जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों के खिलाफ सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। 4 आतंकियों को सेना ने घेरा। आतंकी अबू हमजा के भी शामिल होने का शक। लश्कर या फिर जैश के हो सकते हैं आतंकी। पुंछ आतंकी हमले में बड़ा खुलासा। आतंकियों ने हमले के लिए विदेशी हथियारों का इस्तेमाल किया। सेना ने 6 लोगों को हिरासत में लिया। पूछताछ जारी। पुंछ हमले पर विपक्ष का चरणजीत सिंह चन्नी ने बताया सियासी स्टंट। बीजेपी बोले तुष्टीकरण के लिए कितना गिरेगा विपक्ष। पाकिस्तान पर उमर अब्दुल्ला का बयान। कहा पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश। आतंकी हमले को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा। पीएक्यू को भारत में मिलाने पर फारूक अब्दुल्ला का बयान। कहा पाकिस्तान ने भी चूड़ियां नहीं पहनी, उनके पास भी एटम बम है। पप्पू यादव ने आतंकी हमले को बताया मैच फिक्सिंग। कहा राजनीति के लिए सैनिकों की शहादत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। पुंछ आतंकी हमले पर विपक्ष ने सवाल उठाए। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा चुनाव के समय ऐसे स्टंट करती है बीजेपी। विपक्षी गठबंधन को यूपी के सीएम योगी ने बताया स्वार्थी। कहा कांग्रेस एसपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के बयान आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। कहा भारत दुनिया में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, विश्व बंधु बनने का देश का लक्ष्य। आतंकवाद पर कोई समझौता नहीं। पीओके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान आया सामने। कहा पीओके पूरी तरह भारत का हिस्सा है, कभी देश से बाहर नहीं रहा पीओके। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल केस में एचडी रेवन्ना की एसआईटी हिरासत 8 मई तक बढ़ गई है। प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया। वापसी के लिए इंटरपोल की भी मदद ली जा रही है। अमेठी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर हंगामा। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर लगाया आरोप। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर भी लगाया साजिश का आरोप। अमेठी में हंगामे के वक्त बैठक ले रहे थे केएल शर्मा। तीसरे दौर के लिए थमा सियासी प्रचार। आज होगा डोर टू डोर कैंपेन। 11 राज्यों की 93 सीटों पर कल डाले जाएंगे वोट। आरक्षण और संविधान को लेकर राहुल गांधी ने फिर बीजेपी पर निशाना साधा। कहा संविधान बदलना चाहते हैं बीजेपी के लोग। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर बरसे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा बिना हिंदू मुसलमान बोले नहीं पचता है उनका खाना। उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार आज करेंगे नामांकन। कई बड़े नेता रहेंगे मौजूद। बीजेपी प्रत्याशी मनोज तिवारी से है मुकाबला। आज बरेली और अमेठी जाएंगी कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी। कांग्रेस प्रत्याशी के लिए मांगेंगी वोट। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। आज उन्नाव, हरदोई और शाहजहांपुर में प्रचार करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। हरदोई में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। समर्थकों का उमड़ा जनसैलाब। आज कन्नौज में प्रचार करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। 13 मई को डाले जाएंगे यहां पर वोट। बिहार के पूर्व डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव आज सारण और सिवान में करेंगे प्रचार। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के लिए मांगेंगे वोट। आज बलरामपुर और बहराइच में प्रचार करेंगे डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। तो वहीं अमेठी में बीजेपी प्रत्याशी के लिए ब्रजेश पाठक मांगेंगे वोट। तेजस्वी यादव का बड़ा दावा। कहा बिहार में आरजेडी और महागठबंधन का तूफान। इस बार इंडिया गठबंधन की बनने जा रही सरकार। दिल्ली में सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने रोड शो किया। दक्षिण दिल्ली से उम्मीदवार सहीराम के लिए वोट मांगा। बिहार के पूर्व डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव की चुनाव प्रचार के दौरान बिगड़ी तबीयत। कहा लोकसभा चुनावों में एनडीए का सफाया होगा। पप्पू यादव ने खुद को बताया कांग्रेस का सिपाही। कहा झारखंड में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। रायबरेली में राहुल गांधी के लिए वोट मांगेंगे। ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए जेपी नड्डा ने बीजेपी का जारी किया घोषणा पत्र। संकल्प में सिद्धि की ओर का बीजेपी का लक्ष्य है। मैनपुरी में महाराणा प्रताप की मूर्ति पर चढ़ने पर बवाल। 100 समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज। सीएम योगी ने बताया राष्ट्रनायक का अपमान। 10 दिन की पुलिस रिमांड पर मौलाना सोहेल। बड़े हिंदूवादी नेताओं की हत्या की रच रहा था ये साजिश। सूरत से किया गया था गिरफ्तार। पाकिस्तान नेपाल तक जुड़े हुए हैं तार। गुजरात के भरूच में बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में नवनीत राणा का रोड शो। कहा हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है। जो नहीं कह सकता वो पाकिस्तान जाए। बंगाल सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। 24,000 नियुक्तियों को रद्द करने की कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को दी गई है चुनौती। भोजशाला सर्वे का आज है 46वां दिन। कल एएसआई टीम ने करीब 9 घंटे तक सर्वे किया। हिंदू और मुस्लिम पक्षकार भी सर्वे टीम के साथ मौजूद रहे। राजस्थान में हीट वेव को लेकर मौसम विभाग ने 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। 9 मई से राहत मिलने की थोड़ी उम्मीद है। राजस्थान के भरतपुर में नीट परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह को पकड़ा गया है। डमी कैंडिडेट सहित 6 लोग गिरफ्तार। 10 लाख में परीक्षा पास कराने के लिए हुआ था सौदा। राजस्थान के बाड़मेर में नीट यूजी परीक्षा के दौरान फर्जी अभ्यर्थी पकड़ा गया। भाई की जगह एग्जाम देने के लिए आया था शख्स। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। पटना में नीट यूजी परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक की सूचना पर छापेमारी। एफआईआर दर्ज। कई लोगों से पूछताछ जारी। नीट की परीक्षा में कई केंद्रों पर
गड़बड़ी है। बालोद में छात्र छात्राओं से हल कराए गए 2 प्रश्न पत्र, बाद में एक को रद्द किया। राजस्थान में भी 120 उम्मीदवारों के लिए दोबारा आयोजित कराई गई है परीक्षा। यूपी के हरदोई में बाग में खेलते समय एक बच्चों को मिले हैं 3 हैंड ग्रेनेड। मौके पर पहुंचे बड़े अधिकारी, जमीन में दबे हुए थे ये हैंड ग्रेनेड। मणिपुर के कई हिस्सों में तेज बारिश के साथ ओले गिरे, घरों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। मुंबई की लोकल ट्रेन में बेल्ट से पीट कर बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। हल्दी कार्यक्रम से वापस लौट रहा था शख्स, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। तेलंगाना अमराबाद टाइगर रिजर्व में छोड़ा गया तेंदुआ। हैदराबाद एयरपोर्ट के पास पिंजरे में पकड़ा गया था यह तेंदुआ। यूपी के मैनपुरी में बीजेपी समर्थकों के साथ मारपीट, दबंगों ने बनाया समाजवादी पार्टी को वोट देने का दबाव, गांव छोड़ने की भी धमकी दी। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, तेज धमाकों की वजह से मची अफरा तफरी। बिहार के मुंगेर में आग लगने से 24 से ज्यादा घर जलकर राख हो गए। गैस सिलेंडर फटने से आग लगी, 4 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। रांची में बीएसएनएल कैंपस के स्टोर रूम में लगी भीषण आग, अफरा तफरी के बीच कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। राजस्थान के टोंक में कार और ट्रक के बीच भिड़ंत हो गई, कार सवार 2 लोगों की मौत, 3 घायल। मेरठ में बसों को बॉडी बनाने वाले कारखाने में लगी भीषण आग, वहीं मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाई। उत्तराखंड के विकासनगर में बस्ती में लगी भीषण आग, 94 झोपड़ियां जलकर हुई राख, चारों तरफ मची अफरा तफरी। उत्तर प्रदेश के झांसी में ट्रक में आग लगने से मची अफरा तफरी, ट्रक में लदा सारा सामान जलकर राख हो गया। ग्रेटर नोएडा में आग का तांडव, कुलेसरा इलाके में 25 झुग्गियां जलकर राख हुई। दमकल की टीम ने 2 घंटे कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के बिजनौर में भीषण सड़क हादसा, 2 ट्रकों की टक्कर में यहां पर 3 लोगों की मौत की जानकारी है, घायलों का इलाज जारी है। मध्य प्रदेश के शहडोल में एएसआई को कुचलने वाले रेत माफिया और ड्राइवर के घर पर चला बुलडोजर, अवैध निर्माण को किया गया जमींदोज। यूपी के जालौन में घर के बाहर खड़ी बाइक की चोरी, सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। दिल्ली के जाफराबाद में सरेआम युवक की हत्या, आपसी रंजिश में जताया जा रहा हत्या का शक, आरोपियों की तलाश कर रही पुलिस। बिहार के नालंदा जिले में जमीन विवाद में चली गोली, 1 शख्स की मौत हो गई, मारपीट में 2 लोग जख्मी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में मां को पीटने पर बेटे ने की पिता की हत्या, खाना बनाने में देरी को लेकर पिता ने मारपीट की थी, पुलिस ने बेटे को गिरफ्तार किया। झांसी में चेकिंग के दौरान 2.5 लाख रुपए के नकली नोट बरामद, पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया, नकली नोट छापते थे ये आरोपी। राजस्थान के डूंगरपुर में शराब के ठेके पर तोड़फोड़ की गई, शराब खरीद को लेकर सेल्समैन पर तलवार से अटैक किया, गल्ला लूटकर फरार हो गए बदमाश। मध्य प्रदेश के बैतूल में 60 किलो गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, नारकोटिक्स की इंदौर टीम ने कार्रवाई की। ग्वालियर में मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला के साथ लूट की वारदात सामने आई, 2 बाइक सवार बदमाश चेन लेकर फरार हो गए, पुलिस ने किया मामला दर्ज। मध्य प्रदेश के उज्जैन में चलती कार में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, महाकाल दर्शन कर लौट रहे थे श्रद्धालु। आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा मुकाबला, वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से मैच शुरू होगा। मुंबई की प्लेइंग 11 में बदलाव संभव है। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को सीजन में दूसरी बार हराया है, सुनील नरेन ने खेली है 81 रनों की पारी। कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए थे 235 रन, जवाब में 137 रन बनाकर ऑल आउट हुई लखनऊ की टीम। इकाना स्टेडियम में टी20 में पहली बार 200 से ज्यादा स्कोर बना, फिल सॉल्ट और अंगकृष्ण रघुवंशी ने खेली 32 रनों की पारी। लखनऊ के लिए नवीन उल हक ने झटके 3 विकेट, यश ठाकुर, रवि बिश्नोई को मिली 1-1 सफलता, मार्कस स्टोइनिस ने खेली 36 रनों की पारी। जी न्यूज़।